पवनपुर नाम के एक गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। उस परिवार में सुरेश, सरला और उनका आलसी बेटा बिल्लू रहा करते थे। बिल्लू के पिता सुरेश हमेशा अपने खेतों में काम किया करते थे और एक तरफ बिल्लू बड़ा आलसी था। वो हर समय घर में सोया रहता था। फिर एक दिन बिल्लू रोज की तरह आराम से घर में सोया था। तभी उसकी माँ सरला वहाँ आती है। ए बिल्लू, ए बेटा बिल्लू, जल्दी उठ बेटा, सुबह कब का हो गया है और तू अभी भी बिस्तर में पड़ा है। अरे माँ, अभी अभी तो मैं सोया था और आपने इतनी जल्दी उठा दिया। मुझे थोड़ी देर और सोने दे दो। हाँ हाँ, तू यही कर ले पहले। पूरा दिन बिस्तर में पड़ा रहता है, एक काम नहीं करता है। देख, तेरे पिता पूरे दिन खेत में काम करते रहते हैं। कम से कम वहाँ जाकर अपने पिता का मदद तो कर सकता है। हाँ हाँ माँ, कर दूंगा पिताजी का मदद, मगर अभी थोड़ी देर सोने दे दो। हाँ हाँ, सो जा। वैसे भी दिन भर घर में मगरमच्छ की तरह पड़ा रहता है। सरला बिल्लू को डांटकर अपना वहाँ से चली जाती है और बिल्लू वही बिस्तर में ही पड़ा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद बिल्लू के पिता सुरेश खेत से घर वापस आते हैं और बिल्लू को सोता देख बहुत गुस्सा होते हैं। अच्छा महाराज, अभी भी बिस्तर में पड़े हो, कुछ काम धाम नहीं करोगे? हमेशा गधों की तरह बिस्तर में ही पड़ा रहता है। कम से कम खेत में मेरी मदद तो कर सकता है ना। तभी पिता की बात सुन बिल्लू उठकर बैठ जाता है। काम और खेतों में काम करना मुझे बहुत मेहनत का काम लगता है और खेतों में काम करते तो मैं बहुत थक जाऊंगा। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा और काफी पैसे कमाऊंगा। अरे बाबा रे, इतने बड़े बड़े सपने घर बैठे दिखता रहता है तो उसे सच भी तो कर। तेरे बिस्तर में पड़े पड़े तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे क्या? खेत में तो काम तो नहीं हो पा रहा है और सपने तो बड़े बड़े देख रहा है। हाँ हाँ पिताजी, आप देखना, ये सच होगा। हाँ हाँ, इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है। अगर सच में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और देख जरा, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई। माँ, मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतनी बातें सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं दिन भर मेहनत करता रहता हूँ और ये घर पर आराम से बिस्तर पर पड़ा रहता है। जा, निकल जा, निकल अभी के निकल, जा जा। हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। आप लोग को छोड़ के मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी बिल्लू गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और उसकी माँ उसे रो रो कर रुकाती रहती है। बिल्लू, बिल्लू बेटा, कहाँ जा रहा है तू? बेटा सुन, मेरी बात तो सुन। बिल्लू, कहाँ जा रहा है बेटा तू? रुक रुक जा बेटा। नहीं नहीं। बिल्लू गुस्से में घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है और वो गुस्से में चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। बात कुछ भी नहीं थी और मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी उन्होंने। मैं अब घर कभी भी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा और मैं अपना सपना खुद ही पूरा करूंगा। और जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लूं, तब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। बिल्लू बहुत परेशान हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। कि तभी उस पेड़ के ऊपर एक देवी बैठी होती है। वो उस जंगल की देवी होती है। अरे, ये लड़का यहाँ मेरे पेड़ के नीचे कैसे बैठा है? लगता है मुझे इसी से ही पता करना होगा, आखिर ये यहाँ आया क्यों है। तभी वन देवी बिल्लू के सामने प्रकट हो जाती है। बिल्लू उन देवी को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अरे, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे? आप तो कोई मुझे देवी लगती हैं। सही पहचाना, मैं इस जंगल की वन देवी हूँ और ये जंगल मेरे अधीन ही आता है। मगर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो इंसान बहुत ही कम आते हैं और तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम काफी परेशान हो। मेरा नाम बिल्लू है और मैं पास के पवनपुर गांव से हूँ। दरअसल मैंने अपना घर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। क्या, घर छोड़ दिया? क्यों? हाँ, क्योंकि घर में मेरे पिता मुझे हर समय काम न करने पर मुझे खरी खोटी सुनाते हैं और मैं ये सुन सुनकर परेशान हो गया था। और आज सुबह मेरे और पिताजी के बीच बहस हो गया क्योंकि मैं उनकी खेतों में मदद नहीं करता ना, इसलिए। बात तो सही है। अगर तुम अपने पिता की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें डांट तो पड़ेगी ही ना। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं घर पर हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। तभी देवी मन ही मन बोलती है, इसे देखकर तो लगता है कि बहुत ही बड़ा आलसी है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता।
ये आलसी का आलसी ही रहेगा, इसे तो अच्छा पाठ पढ़ाना होगा। अरे आप शांत क्यों हो गए? अरे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, क्योंकि जो भी यहाँ मेरे साथ रहता है उसे काम करना पड़ता है। बिल्लू ये बात सुन चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे क्या हुआ, तुम्हें ये मंजूर है कि तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं यहाँ आपके साथ काम करूँगा। बिल्लू को ना चाहकर भी देवी की बात मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। अब बिल्लू देवी के साथ रहने लगता है और वो उनके बताए हुए काम को करना पड़ता है। कभी वो लकड़ियों को इधर से उधर इकट्ठा करना, तो कभी पत्ते साफ करना। देवी जानबूझकर बिल्लू को ये सब काम करवाती है ताकि उसे सबक मिल जाए और उसे घर छोड़ने पर पछतावा हो। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ काम ना करना पड़े सोचकर आया था, मगर यहाँ तो देवी जी ने मुझे काम करवा करवा कर मेरा हाल बेहाल कर दिया है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही ठीक था, कम से कम वहाँ आराम करने को तो मिल जाता था। और मैं अगर पिताजी का थोड़ा मदद भी कर देता तो क्या हो जाता। नहीं, अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। बिल्लू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसे अब अपने घर का याद आ रहा था और वो अपने घर जाने का मन भी बना लिया था। फिर वो देवी के पास जाता है। अरे बिल्लू, क्या हुआ, तुम अभी भी परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल देवी जी, मैं ना अब अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। अरे तुम इतने से ही काम से डर गए? अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने को यहाँ काम कराया था। क्या सबक? वो कैसे? हाँ सबक, क्योंकि तुम हमेशा अपने आलस में रहते हो और तुम कोई भी काम करने में आलस करते रहते हो। अगर तुम कोई भी काम नहीं करोगे तो तुम रहोगे कैसे? और तुम्हें अपने पिता का मदद करना चाहिए, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देवी जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सही राह दिखा दिया। ये मेरी ही गलती थी कि मैं ही आलसी बन गया था। ठीक है, मैं वापस अपने घर जाकर पिताजी का मदद करूंगा। ये बात सुन देवी बहुत खुश हो जाती है और देवी अपनी शक्ति से बिल्लू को इनाम देती है। वो एक सोने के सिक्के से भरा हुआ संदूक देती है। उसे देख बिल्लू बहुत खुश हो जाता है। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बिल्लू उस संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे देख खुश हो जाती है। अरे बेटा बिल्लू, तू कहाँ चला गया था? तुझे मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे बस पिताजी से बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन सही बर्ताव नहीं किया था और गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया था, और मैं अब से खेतों में आपका मदद किया करूँगा। चलो, कम से कम तुम्हें अकल तो आया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर ये संदूक कहाँ से आया है? पिताजी उस संदूक को देखकर पूछते हैं। तभी बिल्लू अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि वो एक देवी से मिला और उन्होंने ये संदूक दिया है। ये सुन बिल्लू के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, इस आलसी बेटे को अकल तो आया, घर नहीं तो कहीं और से सही। तभी सभी पिताजी के बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।